हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। इस वीडियो में 200 प्लस क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आगामी परीक्षाओं में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सारे के सारे प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट हैं और विगत वर्षों में कहीं यूपीपीएससी में, बीपीएससी में, कहीं एसएससी एग्ज़ाम में आप लोगों से ये प्रश्न जो है पूछे गए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। ध्यान रखिएगा, आगामी परीक्षा यूजीसी नेट में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो यूजीसी नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, एमपी सेट के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, एमपीपीएससी के लिए भी है, साथ ही साथ एमएसडब्ल्यू और बीएसडब्ल्यू के स्टूडेंट के लिए भी यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंध में 200 प्लस क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आप यूजीसी नेट और एमपी सेट एमपीपीएससी की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। एवरीडे लाइव क्लासेस चलेंगी आप लोगों की, यूनिट वाइज पीडीएफ मिलेगा, यूनिट वाइज आपका मॉक टेस्ट रहेगा, साथ ही साथ टॉपिक वाइज भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जैसे आज मैंने आप लोगों के लिए सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पर कल मैंने इसके बारे में पढ़ाया था और आज मैं आप लोगों से 200 क्वेश्चंस यहाँ पर बातचीत करने वाला हूँ और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को मैंने कल बताया भी है, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर आपकी ज़ुबान पर रहेगा, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों को पीवाईक्यू भी प्रोवाइड कराऊंगा और पीवाईक्यू जो है व्याख्या के साथ सॉल्व करवाता हूं, जैसा कि आप सबको भली भांति तरीके से परिचित हैं, आप लोग जानते भी हैं। मैं यूजीसी नेट में केवल आप लोगों को पेपर सेकंड यानी सोशल वर्क के बारे में ही पढ़ाऊंगा। याद रखिए आप सभी लोग, समाज कार्य के बारे में ही मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। यूजीसी नेट और एमपी सेट का जो एग्ज़ाम है और एमएसडब्ल्यू का जो एग्ज़ाम है वो जून 2023 में है। एमपीपीएससी का एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर के आसपास जाएगा। आगे हम बात करते हैं, यदि आप इसकी क्लास लेना चाहते हैं समाज कार्य में ऑनलाइन तो मैं आपको बता दूं, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए 8506031308 पर। पीडीएफ हो या मॉक टेस्ट हो या वीडियो हो, इस सभी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं अब प्रश्नों पर। ये प्रश्न है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के संबंध में। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पहला ही प्रश्न ब्लर आ रहा है बट मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे जवाब दीजिएगा और सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर दिखेंगे। क्वेश्चन पहला है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारत सेवक मंडल इसी को कहा जाता है और यही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी है। तो यूजीसी एग्ज़ाम में अब हो सकता है आप लोगों से ये ना पूछा जाए सर्वेंट ऑफ इंडिया, है ना, अब आपसे पूछा जाएगा भारत सेवक मंडल की स्थापना कब हुई है। तो ध्यान रखिएगा 1905 में हुई है। ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है ये आपका करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। और बड़ा ही सवाल जो है, सरल जवाब है इसका, आप सबको पता भी है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्म समाज जो है सिद्धांत, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पे, नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एक जो है एक देवता या एक देववाद पर या बहुदेववाद पर। सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका अद्वैतवाद पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। देखिए यूपीपीएससी मेंस का ये पेपर है, 2005 में आया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 लिया गया है, इसका सही जवाब जो होगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में कि राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध और ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सती की कुप्रथा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब जरा, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था का नाम बताइए। प्रथम संस्था कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। ध्यान रखिएगा, जो प्रथम संस्था है वो आत्मीय सभा है 1915 की। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 7 के बारे में कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब जाएगा राजा राम मोहन राय जी को। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कि राजा राम मोहन राय की जो है समाधि है, समाधि कहाँ पर है। बहुत ही सरल सवाल है, मैंने कल बताया भी था, ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में ई के ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था।
क्वेश्चन नंबर 9 सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया था? यूपीपीएससी का ये क्वेश्चन पेपर है, 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने, इसका सही जवाब जाएगा आपका संचार चंद्रिका, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। राजा राम मोहन राय ने निम्न में किसका विरोध नहीं किया था? यूपीपीएससी का है, प्री है, 1992 में ये पेपर में सवाल आया हुआ था। इसका जो सही जवाब जाएगा पाश्चात्य शिक्षा, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। और निम्नलिखित में से किसका या किसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी? ठीक है, एक तो ब्रह्म समाज था, ठीक है, एक तो आत्मीय सभा था, देख सकते हैं आप, पहला पॉइंट यहाँ पे है आत्मीय समाज, फिर ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज नहीं हो जाएगा, और उसके बाद आर्य समाज भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 गया है उसका सही जवाब क्या होना चाहिए? पहला और दूसरा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? देख सकते हैं यूपी यूटीए और एलडीए मेंस में 2010 में ये प्रश्न पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा कोई प्रश्न आपको नहीं मिलेगा जो ना पूछा गया हो। सारे प्रश्न जो है विगत वर्षों में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप लोग अगर इसको देख लेते हैं तो आज के बाद आप लोगों को सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के संबंध में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब एग्ज़ाम आ जाए करीब तो एक बार आप लोग अपने नोट्स जो मैंने बनवाए हैं आप लोगों को, उनको ज़रूर आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने, इसका सही जवाब जाएगा आत्माराम पांडुरंग का नाम, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में कि प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन हैं? ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब जाएगा महादेव गोविंद रनाडे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्माराम पांडुरंग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर जो जाने वाला है वो करेक्ट माना जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आगे आ चुका है यहाँ पे 17 नंबर का सवाल कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? क्वेश्चन नंबर 17 सही जवाब जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1875 जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने, ध्यान रखिएगा, शुद्धि आंदोलन का समर्थक था? ये यूजीसी का भी पेपर है और यूपीएससी में भी प्रश्न पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्य समाज, क्वेश्चन नंबर 18 का है ना। क्वेश्चन नंबर 18 आपका 2 बार रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसने दिया है? वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय ध्यान रखिए किसे दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया है? बड़ा ही आसान सा सवाल, ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती ने। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। सत्यार्थ प्रकाश जो है पवित्र एक पुस्तक है, इसके अगर हम बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, किस समाज से रिलेटेड है? तो आर्य समाज से रिलेटेड है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? ठीक है, और इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। निम्न में से किसने कहा कि अच्छा शासन स्वशासन का हस्तानापन नहीं है? हस्तानापन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 23 सही जवाब जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं है, बाकी सभी लोग रहेंगे यहाँ पे अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं, जिन्होंने प्रक्रिया में रिप्रेजेंट कहा है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था, तो कब लिया था? सन 1893 में लिया था, आपको पता होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, हाँ 25 के बारे में बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने कह रहा है कि व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादन कौन है? ठीक है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, विवेकानंद जी हैं, ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। वर्ष 1875 में न्यूयॉर्क अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 26 सही जवाब जाएगा ए और बी, यानी जो हेलेना ब्लॉत्स्की हैं ये और हेनरी ऑलकॉट जो हैं ये, इन दोनों का नाम आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफल मुख्यता थी,
तो आपको जवाब देना है 27 का सही जवाब क्या माना जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी बेसेंट के कारण। बात करेंगे, भारत की बात था इसलिए ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करना था। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 सही जवाब जो जाएगा ए ओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर आपका बी, ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष 1975 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। 29 का सही जवाब क्या होना चाहिए, सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, रहनुमाई मजादा, ध्यान रखिएगा, मजादाशन सभा का गठन किसने किया है। क्वेश्चन नंबर 30 सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जो है नरोजी फरदोजी भी हैं, दादा भाई नरोजी भी हैं और एस बंगाली भी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, पारसी सुधार आंदोलन को संचालित करने के लिए ध्यान रखेंगे ज़ीरोस्टियन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। ठीक है, सही जवाब 1910 में, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फूले ने, ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1866 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 33 सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, विष्णु शास्त्री पंडित, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे। क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब जाएगा ई वी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पेपर में अवश्य पूछा जाने की संभावना है। आगे हम बात करते हैं, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 सही जवाब जाएगा, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है लोकहितवादी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बात करेंगे बहुजन समाज के संस्थापक कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 36 सही जवाब जाएगा आपका मुकुंदराव पाटिल, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल, गुलामगिरी के लेखक कौन हैं। गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पिछड़े वर्गों के उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। क्वेश्चन नंबर 38 सही जवाब जाएगा आपका सत्यशोधक समाज, ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको उद्देश्य के रूप में इसको लिखवाया है IMP करवा के। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1875 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की है। तो कितनी आयु निर्धारित की है, 14 वर्ष की थी। ऑप्शन नंबर आपका, ये बात 1872 की है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको ए का चुनाव करना है। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। IAS प्री 2018 का आप देख रहे हैं, ये जितने प्रश्न लिए गए हैं ये विगत वर्षों में जो भी परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। तो वही प्रश्न पूछे जाते हैं जिस प्रश्न में वास्तविकता होती है। हो सकता है आप लोगों के आगामी परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न हमें देखने को मिल जाए। तो सही जवाब इसका जो जाएगा, दीनबंधु मित्र के नील दर्पण का लेखन क्रिया, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। बेसिकली घटना सबसे पहले थी ये, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी ही करेक्ट रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है, ठीक है, कौन थे। क्वेश्चन नंबर 46 सही जवाब जाएगा अंबेडकर जी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है UGC नेट सोशल वर्क में। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुम्मिलित नहीं किया गया है ना। तो देखिए आपका ये सही है, सुम्मिलित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपका यहाँ पे सोशल सर्विस लीग भी शामिल हुआ है, यहाँ पे सेवा समिति के भी सही तरीके से शामिल है, लेकिन सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का जो है श्री राम वाजपेयी लिखा हुआ है, जो कि ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल लेंगे। देखिए अब यहाँ पे 25 से फिर स्टार्ट हो गया, ये क्या है भाई, 47 तक क्वेश्चन किया है। अभी आगे देखेंगे 200 से ज़्यादा ही प्लस क्वेश्चन है ना, लगभग 250 के आसपास प्रश्न हैं आप सबके सामने यहाँ पे अभी इस PDF में। निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का हस्तापन नहीं है। ये प्रश्न मैंने भी आप लोगों से करवाया भी था। सही जवाब आप लोगों ने दिया था मुझे कि स्वामी दयानंद के बारे में, यानी सी। निम्नलिखित में से शुद्धि आंदोलन के समर्थक कौन थे, और ये बात आपको अच्छे से मालूम है, आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए आर्य समाज।
आगे बात करते हैं, दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से अपने विचार को व्यक्त किए थे। तो किस टाइप से अपने विचारों को व्यक्त किए थे इन्होंने व्यक्त किया था, अगर हम बात करें तो धर्मों को तुलनात्मक विवेचना के रूप में, उनकी दृष्टि से वैदिक धर्म की श्रेष्ठता के रूप में, इसलिए ए बी की व्याख्या करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आप तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर सी का ही चुनाव कर दीजिए, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? यूपीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था, यूपीपीएससी प्रीलिम्स का था, जीएस का। तो 28 का जो सही जवाब जाने वाला है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्रीलिम्स में, यूपीपीएससी प्रीलिम्स जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, उसमें जो है ये प्रश्न आया हुआ था कि भारत में मार्टिन लूथर किसे कहा गया है। ठीक है, तो सही जवाब जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने, आर्य समाज के स्थापना कौन से वर्ष में हुई है? तो ये बात आपको पता है, यूपी लोअर प्रीलिम्स में पूछा गया था ये सवाल 1875 में, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? 31 क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है। यहाँ सही जवाब जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आएगा सत्यार्थ प्रकाश में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था ये। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया है, क्या स्थापित किया गया है, कौन सा समाज? तो आर्य समाज स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में, वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? बड़ा ही अच्छा सवाल आपके सामने, दयानंद सरस्वती ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारतीयों के लिए एक नारा दिया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में इसका सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, आर्य समाज। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में, वेदों की ओर चलो किसने कहा है? ये बात आपको पता है, अभी भी हम लोगों ने जिक्र भी किया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पे, आर्य समाज की जो है स्थापना कब हुई है? सही जवाब इसका जो जाएगा, स्थापना कब नहीं कहाँ हुई है? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई है? तो मुंबई महाराष्ट्र, सॉरी आप बम्बई को अब मुंबई कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में, निम्नलिखित में से कौन मूर्ति पूजा के विरुद्ध जो है उपदेश देते थे? 38 का सही जवाब क्या जाना चाहिए यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल, शुद्धि आंदोलन को निम्नलिखित संगठनों में से किसका समर्थन प्राप्त था? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा आर्य समाज का था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? क्वेश्चन नंबर 40 सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करेंगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था? क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैनिंग का नाम आता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 42 सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। अब अगला सवाल हमारे सामने है कि कह रहा है कि विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली थी? क्वेश्चन नंबर 43 सही जवाब जाएगा 1856 में, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस एक के ईश्वरचंद्र विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था? क्वेश्चन नंबर 44 सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विधवा विवाह। देखिए ये सारे प्रश्न बड़े सरल हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संबंध में, मैंने आप लोगों से कई बार जिक्र कर चुका हूं, ऐसा कोई आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है जिसके बारे में आप लोगों ने ना सुना हो और ना जानते हो। इसलिए प्रश्न को पढ़ो और डायरेक्ट आपके जुबान पे इसके आंसर होने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है? क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में, निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह का पक्षधर था, तो कौन थे पक्षधर? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे 47 के बारे में, विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस समाज सुधारक ने अपना प्रमुख योगदान दिया था? सही जवाब जाएगा आपका ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रमुख समर्थक थे, कौन समर्थक थे? सही जवाब जाएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी। आगे बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में, किसके प्रयत्नों का फल था कि हिंदू विधवा
पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विंडो रीमैरिज एक्ट किसको रिलेट कराता है, किससे संबंधित है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से है। बात करेंगे सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी, क्वेश्चन नंबर 50। सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक ने दिया था। मैंने इसके बारे में आपको नोट्स भी बनवाए हैं और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया है। ब्रह्म समाज की जो है स्थापना की है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, ऑप्शन नंबर डी यानी राजा राम मोहन राय जी ने। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन किया है, ध्यान रखेंगे बड़ा ही इजी सवाल आ चुके हैं आपके सामने। लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम यहाँ पर आएगा उन्मूलन में, ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया था, ठीक है। सही जवाब जो जाएगा आपका रेगुलेशंस जो एक्ट है आपका 17 ऑफ 1829 का, ऑप्शन नंबर आपका ये नियम है 17वां, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया था, भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया था लॉर्ड बेंटिक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई है, किस वर्ष जो है समाप्त हुई है, 1829 आपका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे किस वायसराय ने सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। पहला है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमेटी, दूसरा है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, और नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने इंडियन जो है रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपर्युक्त में से किससे या किन की स्थापना में है, ठीक है। ये आपका सवाल जो है केशव चंद्र सेन से संबंधित है ना, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं आप सबसे कहूँगा कि यहाँ पे जो दूसरा है आपका टेबरनेकल ऑफ द डिस्पेंसन्स, एक पॉइंट इसको आप करेक्ट करिए, और तीसरी पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, जो सोशल इंडियन रिफॉर्म सोशल एसोसिएशन, ये भी केशव चंद्र सेन से संबंधित है। तो मैं आपसे कहूँगा कि 2 और 3 को लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में लगा हुआ है, यही करेक्ट जवाब होगा। कलकत्ता जो यूनिवर्सल कमेटी है ये इनसे रिलेटेड नहीं है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा सवाल जो स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए, एक तो है कि इसमें मूर्ति पूजा का विरोध हुआ था, इसलिए ये करेक्ट रहेगा। धार्मिक ग्रंथि की व्याख्या करने के लिए पुरोहित वर्गों की अस्वीकारा गया था, ये भी सत्य है। और इसमें सिद्धांत का प्रचार प्रसार भी, देखिए, वेद त्रुटिहीन है, ये नहीं था आपका, केवल पहला और दूसरा था, इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करें, सती प्रथा का विरोध किसने किया, 59 नंबर का सवाल, सही जवाब जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आ गया कि निम्न में से बताइए कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन में अधिक प्रभावित थे, क्वेश्चन नंबर 60, सही जवाब जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, क्वेश्चन नंबर 61, सही जवाब जाएगा आपका अकबर द्वितीय ने। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, क्वेश्चन नंबर 62 हमारे सामने, सही जवाब जाएगा आपका एकेश्वरवाद। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति के जनक कहलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे हम लोग कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया है, 64 का सही जवाब जाएगा आपका पाश्चात्य शिक्षा। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे हम लोग कि भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने की है, क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब जाना चाहिए क्या, तो राजा राम मोहन राय जाना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कई एग्जामों में पूछा गया है। निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत था, कौन थे अग्रदूत, सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। आगे बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है, सही जवाब जाएगा आपका राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पे बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है, पैगंबर माना जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सामने, इसका सही जवाब जाएगा आपका राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। स्थापना की गई थी, कब की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना भाई, तो 1828 में की गई थी। नेक्स्ट सवाल, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 70 हमारे सामने, सही जवाब जाएगा राजा राम मोहन राय जी को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, निम्न में से कौन आधुनिक भारत के पिता कहलाते हैं, 71 नंबर का सवाल हमारे सामने, सही जवाब राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, कलकत्ता जो है
यूनिटेरियन सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 72। सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय जी। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे हम लोग। निम्न में से बताइए किसकी स्थापना जो है या किन की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा जो है की गई थी? आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा समाज, और ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा, यानी 1 और 2। सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 केवल थर्ड में है, यही करेक्ट होगा। राजा राम द्वारा किया गया है ना। देखिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल, राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई है? किसकी स्थापना की गई है? क्वेश्चन नंबर 74 का सही जवाब जो जाएगा वो आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा। आगे बात करेंगे, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी है? आत्मीय सभा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा 75 का। सी नहीं है, बी है, बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जी। नेक्स्ट बात करेंगे, राजा राम मोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक थे? क्वेश्चन नंबर 77 का सही जवाब जो जाएगा आपका तोहफात मुहिद्दीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, तोहफात उल मुहिद्दीन राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित लेख है, तो ये किताब किस पर आधारित थी? ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये किताब जो थी मूर्ति पूजा के विरोध का पहला लेख था। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक हैं? क्वेश्चन नंबर 79 का सही जवाब जो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन 9 दिन का प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 80 यानी 80 नंबर का सवाल, क्वेश्चन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करेंगे, सती विरोध आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 81 सही जवाब जाएगा आपका राधाकांत देव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किया था इन्होंने, राधाकांत देव ने। निम्नलिखित कथनों पर आपको विषय पर बात करना है राजा राम मोहन राय के बारे में कि वह स्टेटमेंट जो है आपका असत्य होगा, यानी वो असत्य रहेगा, यानी गलत रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, उनका जो है दाह संस्कार कलकत्ता में हुआ था, ये गलत है। दाह संस्कार यूके ब्रिस्टन में हुआ था, आप ये जानते हैं, मैंने कल भी बताया था और आज भी अभी एक सवाल आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 83 के बारे में, दी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस दी गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 83 सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय का नाम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस संगठन की कल्पना जो है राजा राम मोहन राय ने समय से पहले की थी? समय से पहले की थी, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र संघ की। अगला सवाल हमारे सामने, महिला जो है उद्धार से संबंधित प्रगतिशील सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन सर्वप्रथम किसने किया था? 85 क्वेश्चन नंबर, सही जवाब ब्रह्म समाज। आगे बात करेंगे, सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ किस क्षेत्र से हुआ है? पहला बिहार है, दूसरा बंगाल, तीसरा उड़ीसा, चौथा मद्रास। सही जवाब क्या जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी यानी बंगाल से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे 87 नंबर का सवाल हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? अभी अभी हम लोगों ने जिक्र भी किया इसके बारे में। सही जवाब जाएगा राजा राम मोहन राय ने। अगला सवाल है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना कर दी थी? क्वेश्चन नंबर 88 सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले। अगला सवाल हमारे सामने है कि महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, कब की थी? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1873 में। सत्यशोधक समाज को संगठित किया गया था, किस लिए संगठित किया गया था? सही जवाब क्या होगा आपको? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था, इसके परिप्रेक्ष्य में किया गया था। आगे बात करेंगे, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम है? क्वेश्चन नंबर 91 सही जवाब जाएगा सत्यशोधक समाज। अगली बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर, महाराष्ट्र में निम्न जाति की प्रेरणा कौन थे? क्वेश्चन नंबर 92 सही जवाब जाएगा आपका ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट सवाल पे बात करेंगे कि ज्योतिबा फूले किससे संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 93 हमारे सामने है, जाति विरोध आंदोलन से संबंधित है। आगे बात करेंगे, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 94 सही जवाब जाएगा ज्योतिबा फूले।
नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? 95। सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सत्यशोधक समाज। आगे बात करेंगे, भारत में नारी आंदोलन जो है इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 96। सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले। नारी आंदोलन जो है इन्हीं की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, ज्योतिबा फुले से ही। 97। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो महात्मा ज्योतिबा फुले के विषय में सत्य नहीं है, यानी वो गलत दिया गया है? स्टेटमेंट आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। देखिए, फुले ने बुद्ध और कबीर की क्रांतिकारी विचारों पर जो है अपने समन्वित किया था, ये सही है। फिर छुआछूत के बारे में भी बात इन्होंने किया था, ये भी करेक्ट है, आपको गलत बताना है। और पुस्तक लिखी थी इन्होंने एक दास्ता करके, ये भी करेक्ट है। वे दलित जाति के प्रथम राजनेता थे, ये देखो सही बात नहीं है, ये गलत है। बाकी दास्ता किताब लिखा, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल था हमारा, अगर बात करें हम लोग तो ज्योतिबा फुले के विषय में सत्य हमें नहीं था, इसमें लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट जो गलत लिखा हुआ है, और गलत ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 98, सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने की है? सही जवाब क्या जाना चाहिए आपका यहाँ पर? ज्योतिबा फुले का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, ज्योतिबा फुले निम्न में से किससे संबंधित हैं? ज्योतिबा फुले निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 99 है हमारे सामने। सही जवाब जाएगा जाति विरोधी आंदोलन से। सत्यशोधक आंदोलन चलाया था किसने? क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का सवाल आ गया है, तो ध्यान रखिए ज्योतिबा फुले ने चलाया था। अगला सवाल हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है महात्मा ज्योतिबा फुले के विषय में सही नहीं है? ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि अभी भी मैंने बताया ये करेक्ट हो जाएगा आपका, छुआछूत वाला भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगेन आपका एक गलत आ गया, यानी 101 वाले का जो ऑप्शन जाएगा वो डी वाला करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से आपसे पूछा गया है जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 102। सही जवाब जाएगा आपका विलियम जोन्स का नाम आएगा। बात करेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया है? तो सही जवाब जाएगा वारेन हॉस्टिंग। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी में पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी विलियम डेरोजियो। आगे बात करेंगे, यस जो है यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? 105 नंबर का सवाल। सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हेनरी विविलियन डेरोजियो। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 106 के बारे में, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की है? इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 हमारे सामने है। देखिए, अगर हम बात करते हैं जो है पीजेड्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, इनकी ये भूमिका नहीं है। ऑल इंडिया जो है शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी इनकी भी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इसलिए दूसरा और तीसरा आपका करेक्ट रहेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दलित वर्गों के संघ की स्थापना, ठीक है, 107 नंबर का सवाल है। तो सही जवाब जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। मैंने इनके बारे में भी पढ़ाया है, नोट्स भी दिया है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 हमारे सामने आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे सामने। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, और नीचे सही उत्तर का चुनाव करना है। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की है, करेक्ट बात है। 1920 में इन्होंने अपनी पत्रिका मूल नायक से शुरू की थी। 1922 में इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। वह भारत का प्रथम सुरक्षा मंत्री थे, ये गलत है। तो 1, 2, 3 आपका करेक्ट है, केवल आपका यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही चला जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 109 कि 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। 1906 में गठित जो है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? क्वेश्चन नंबर 110 हमारे सामने। सही जवाब जाएगा आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, ठीक है। 110 का सही जवाब जाएगा चंद्रावरकर का नाम जाएगा, ठीक है। गठित जो है आपका सोसाइटी है, प्रथम प्रेसिडेंट रहे हैं ये बात ध्यान रखेंगे। पता चले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऊपर देख रहे हैं तो वो संस्थापक ये प्रेसिडेंट्स के रूप में है, ठीक है, चंद्रावरकर। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने किया है? 111 नंबर का सवाल है, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। सामाजिक धार्मिक संगठन में तत्वबोधनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? 112 नंबर का सवाल हमारे सामने। सही जवाब देवेंद्रनाथ टैगोर होगा।
क्वेश्चन नंबर 113 के बारे में कि जब 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था। 113 नंबर का सवाल है, इसका सही जवाब जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था, बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 114 नंबर का सवाल है, 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज को आध्यात्मिक स्वरूप किसने प्रदान किया था। 114 नंबर का सवाल है, सही जवाब जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट बात करेंगे सामाजिक तथा आर्थिक संगठन तत्वबोधिनी सभा तथा उनसे जुड़ी पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रारंभ किसने किया है। 115 नंबर का सवाल है, सही जवाब जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में, बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 116, सही जवाब जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट बात करेंगे कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 117, सही जवाब जाएगा MG रनाडे। बात करेंगे 118 के बारे में, निम्नलिखित में से समाज और संस्थापकों में कौन सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 118, सही जवाब क्या जाना चाहिए यहाँ पर, सम्मिलित सही तरीके से नहीं है तो आर्य समाज के संस्थापक क्या केशव चंद्र सेन है, यही गलत हो गया, बाकी सारे सही हैं। बात करते हैं नेक्स्ट 119, निम्नलिखित में से बताइए सही युग्म जो है नहीं मिलाया गया है। इसमें 119 नंबर का सवाल है, सही तरीके से युग में नहीं मिलाया गया है। जो मिलाया गया है ये राजा राम मोहन राय के आदि ब्रह्म समाज को गलत कर दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे कि समाज सुधार एवं उनके जन्म स्थलों संबंधित निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 120 है हमारे सामने, सही जवाब जाएगा आपका वेद समाज पंजाब में नहीं है, ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा। 20वीं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यानी 20वीं शताब्दी में महिलाओं द्वारा जो है महिलाओं के लिए अनेक संगठन बनाए गए थे, निम्नलिखित संगठनों की स्थापना का सही अनुक्रम आप लोगों को दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 123 नंबर का सवाल है, सही जवाब जो जाएगा आपका सबसे पहले मद्रास वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन आया था, दूसरे तो जब देखिए सबसे पहले दूसरा नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, यही आपका करेक्ट होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 125 के बारे में, राजा राम मोहन राय की संस्था जो है ब्रह्म समाज बाल विवाह के विरोधी थी और इसके बावजूद उनके एक अनुयायी ने स्वयं अपनी ही पुत्री का विवाह अल्पायु में करके संस्था का विघटन का मार्ग प्रशस्त किया दिया था, तो वह अनुयायी कौन था। सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी केशव चंद्र सेन थे। आगे बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ, निम्नलिखित में से यह कथन किस विद्वान का है, तो नारायण गुरु जी का है। आगे बात करेंगे 127 में, निम्नलिखित में से किसने कहा एक धर्म एक जाति मानवता के लिए एक ईश्वर एक ईश्वर। सही जवाब जाएगा नारायण गुरु, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 128 में कि बाल विवाह प्रथा का नियंत्रण करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी रखी गई थी, 14 वर्ष रखी गई थी। 128 का सही जवाब चला जाएगा 1, यानी ये ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने 1872 में जो है नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। 129 का सही जवाब जाएगा केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे अंतर्जातीय एवं विधवा पुनर्विवाह के संबंध में 1872 में अधिनियम क्या कहलाता है। 130 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा मैरिज एक्ट। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में 131 यानी महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित किया गया था। 131 का सही जवाब जाएगा केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 132 यानी 132 नंबर का सवाल, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट सवाल पर बात करेंगे निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म समाज को समस्त भारतीय आंदोलन बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 133 यानी 133 नंबर का सवाल हो जाएगा केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट सवाल पर बात करेंगे कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाली या वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। 134 का सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पटना, ठीक है, बिहार पटना। वहाबी आंदोलन के बारे में क्या सही है। 135 का सही जवाब क्या होना चाहिए आपका, यह पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, यही आपका करेक्ट जवाब है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी घटना को मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी है। 136 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका वहाबी आंदोलन।
नेक्स्ट बात करेंगे कि वहाबी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है आपके सामने। 137 का सही जवाब क्या होना चाहिए। यहाँ पर बिहार में इसका नेतृत्व अब्दुल वहाब ने किया था, यही गलत जवाब है, बाकी सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 के बारे में। कह रहा है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था। ठीक है, 138 का सही जवाब जाएगा आपका इस्लाम का शुद्ध करना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139 के बारे में, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन नंबर 139 का सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्लाम का शुद्धिकरण करना था। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन वहाबी आंदोलन का नेता था। क्वेश्चन नंबर 140 का सही जवाब क्या होना चाहिए। सैयद अहमद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शारदा एक्ट के अंतर्गत लड़कियां और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। 141 का सही जवाब जाएगा आपका बी, 14 और 18। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, शारदा एक्ट की बात यहाँ पर हुई है। ठीक है, संशोधन की बात नहीं हुई है। इम्पोर्टेंट सवाल है ये, मेडिकल सोशल वर्क में कई बार आ चुका है यह सवाल। शारदा एक्ट संबंधित किससे है। क्वेश्चन नंबर 142 हमारे सामने, और बाल विवाह प्रतिबंधित से है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 143 है कि आपसे कह रहा है कि 1929 में शारदा एक्ट का मुख्य प्रावधान था जो इसमें लड़कों और लड़कियों के विवाह के न्यूनतम आयु को निर्धारित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। शारदा एक्ट ने किया किसने शारदा एक्ट जो रिप्रेजेंट हुआ था, विवाह की उम्र को बढ़ाया था, ये आपका करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है। शारदामणि कौन थी। क्वेश्चन नंबर 145, शारदामणि कौन थी। तो ध्यान रखेंगे ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक थे, इसका सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरबिलास शारदा जाएगा। ठीक है, समाज सुधारक। 146 का सही जवाब क्या होना चाहिए। हरबिलास शारदा इज़ द राइट आंसर होगा। 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में जो है बहराम जी मालाबारी ने किस लिए संघर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 147 नंबर का सवाल, सही जवाब जो जाएगा कम आयु की हिंदू लड़कियों का संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। 148 नंबर का सवाल, सही जवाब जाएगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी। तो सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवेकानंद ने। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। वर्ष आपको ध्यान रखना है, इसका सही जवाब क्या होगा। वर्ष आपको बताना है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना में। ठीक है, 150 का। तो आपको यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए। 1897 किसी ऑप्शन में है ही नहीं, हालांकि 1897 इसका सही जवाब होना चाहिए। इस प्रश्न पर आप वो लगा लीजिए स्टार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, ये ऑप्शन जो है गलत आया हुआ है, ऑप्शन गलत आया हुआ है। ठीक है, आगे बात करेंगे, 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद सर्वश्रेष्ठ जो है सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 151 नंबर का सवाल है, सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद। 151 यानी 151 का सही जवाब ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा बी वाला जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि 1893 में सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर 152 सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की है। 153 नंबर का सवाल है, सही जवाब विवेकानंद का जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के अलावा विश्व के अन्य स्थानों से अपना संपर्क खो देने के लिए भारतीयों की किसने आलोचना की थी। क्वेश्चन नंबर 154 नंबर का सवाल है। 154 नंबर का सवाल है, सही जवाब क्या होना चाहिए आपको बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, विवेकानंद। आगे बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 155 का सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिर्जा गुलाम अहमद ने। आगे बात करेंगे, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 156 सही जवाब जो जाएगा सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था।
क्वेश्चन नंबर 157 नंबर का सवाल है। इसका सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार की बात की, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। यही इसका अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार की बात करना। क्वेश्चन नंबर 158 यानी 158 नंबर का सवाल है। भारत में दासों के निर्यात पर कब प्रतिबंध लगाया गया था? क्वेश्चन नंबर 158 का सही जवाब जाएगा 1858 में। ठीक है, 1858 में। क्वेश्चन नंबर 159, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट ने भारत में दास प्रथा का वैधानिकता को समाप्त किया था? 159 नंबर का सवाल। सही जवाब जाएगा आपका 1843 एक्ट 5 में। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल। 1843 के इंडिया एक्ट पंचम, ठीक है, अभी आप देख रहे हैं 5 में, किस बात को अवैध किया था? 160 नंबर का सवाल। सही जवाब जाएगा आपका गुलामी, डी। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया, वह कौन था? ठीक है, 161 सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एलनब्रो ने। इसका भी नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है, क्लासेस में ले रखा है इसके बारे में भी। क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगाया गया था? 162 सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1789, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था? क्वेश्चन नंबर 163 सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलिमन। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल। किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया था? क्वेश्चन नंबर 164 सही जवाब जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करेंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के उद्देश्यों को लेकर, इसका उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब जाएगा देश की सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ता तैयार करना, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल पे बात करेंगे, कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 167 सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल लतीफ़। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। उसका प्रधान संबल था सामाजिक धार्मिक सुधार। उसके सामाजिक बुराइयों को निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह प्रथा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, और जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। और इसका उदाहरण संकेतित व्यक्ति कौन है? 168 का बड़ा ही सिंपल सवाल है, महादेव गोविंद रनाडे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पर। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन हैं? सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महादेव गोविंद रनाडे। क्वेश्चन नंबर 170, निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? 170 सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एम.जी. रनाडे। ठीक है, महाराष्ट्र में अगर हम बात करें किसने जो है, नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे हम लोग। महाराष्ट्र में किसने विंडो रिमैरिज एसोसिएशन विधवा पुनर्विवाह संघ को चलाया था? ठीक है, 171 सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महादेव गोविंद रनाडे। आगे बात करेंगे, पश्चिम भारत में डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में लिया जाता है या किसके संदर्भ में आता है? 170 इसका सही जवाब अगर हम बात करें आप लोगों से, स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह। ये भी प्रश्न देखो ऑप्शन गलत आ गया, दोनों आपका आता है, ऑप्शन सी और डी दोनों करेक्ट रहेंगे यहाँ पे, है ना, सी और डी। यहाँ पे कूट बनना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 173 की बात करें तो जिसने ईसाई धर्म के धर्मांतरित हिंदुओं को उनकी पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने का स्वीकार प्रदान किया, और यह अधिनियम कौन सा था? उस अधिनियम का नाम हमें बताना है। सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्ट 21 ऑफ 1850 में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। आंध्र सामाजिक सुधार हमारे सामने नेक्स्ट सवाल, ये वही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाला अधिनियम कौन सा है? सक्षम बनाने वाला अधिनियम कौन सा है? सही जवाब क्या होना चाहिए इसका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्ट 21 1850 वाला। आंध्र सामाजिक सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? कौन था? क्वेश्चन नंबर 175 है, 175 सही जवाब जाएगा वीरेंस लिंगम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आंध्र सामाजिक सुधार आंदोलन के नेता हैं ये।
बात करेंगे 176 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 176 का सही जवाब जाएगा NM जोशी। राधा स्वामी सत्संग संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 177 सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवदयाल साहा, ऑप्शन नंबर बी। आगरा में स्थित जो है दयाल बाग संबंधित है किससे। 178 का सही जवाब हो जाएगा डी राधा स्वामी पंत से। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 179 में कि 1921 में ननकाना कांड के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है। 179 का सही जवाब क्या होना चाहिए। जो उसे एक राष्ट्रवादी नेता का समर्थन प्राप्त था, ये बात करेक्ट नहीं है, बाकी सारे बात सत्य हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया है। क्वेश्चन नंबर 180 सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष्णु परशुराम पंडित ने। देखिए अभी ये जो क्लासेस हैं, मैं इन हर एक प्रश्नों पर व्याख्या भी करता हूँ, हर एक ऑप्शन के बारे में डिबेट चर्चा करता हूँ आप लोगों से, बट वो लाइव क्लासेस में जिक्र करता हूँ आप लोगों से, है ना। शाम की जो क्लासेस चलती हैं 6:30 वाली, दोपहर की 1 PM वाली, और एक शाम की चलती है आपकी 8:30, यानी आपको 3 क्लासेस सोशल वर्क में प्रोवाइड कराई जाती है, वो भी प्रतिदिन दिया जाता है आप लोगों को। संडे इस समय ऑफ है, संडे इस समय ऑन है, संडे के भी क्लासेस आप सबकी रहेगी, ठीक है, क्योंकि जून में परीक्षा है, इस वजह से संडे आप लोगों का ऑफ नहीं किया गया है, ठीक है, प्रतिदिन क्लासेस होंगी। बात करेंगे 181 के बारे में कि वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। सही जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पे राधाकांत देव। अगले नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। 182 का जवाब हमें बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए 1829 में विलियम बेंटिक का नाम आता है, ये बात सत्य है। और फिर 1856 में अगर बात सरकार ने कानून बनाया और हिंदू विधवा पुनर्विवाह को भी कर दिया, ये भी बात सत्य है, पूछा सत्य नहीं है। नेक्स्ट 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना, ये भी सत्य है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, सती प्रथा के समर्थक थे, ठीक, करेक्ट जवाब यहाँ पे नहीं, समर्थक नहीं थे भाई, समर्थक सती प्रथा के थोड़ी थी, ये संस्थापक थे ना, ये तो सही, ये गलत हो गया, हमसे पूछा था गलत, इनमें से पूछा था गलत और यही गलत है, ठीक है भाई, समर्थक नहीं है, संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं, किसने जो है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकारों को प्रस्तुति के कारण 1899 में 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 183 सही जवाब हो जाएगा पुलैया, ऑप्शन नंबर डी पुलैया। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक ने लोकहितवादी कहा जाता है। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 184 सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है लोकहित, ठीक है, सुधारक, समाज सुधारक लोकहित। लोकहित उपागम से किससे जाना जाता है, लोकहित उपागम से किससे जाना जाता है। सही जवाब आपका आ जाएगा गोपाल हरि देशमुख का नाम, ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, ठीक है। 185 का यूपीपीएससी प्रिविलियंस में पूछा गया था, री एग्ज़ाम जीएस में आया हुआ था ये, ठीक है। 186 का जो है यहाँ पे जवाब है ये। आपको बता दूं आरएएस और आरटीएस प्रिविलियंस में भी ये सवाल जीएस में पूछा जा चुका है। तो मैं बता दूं आपको समान बातें क्या थी। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों के ही देशभक्ति की भावना का विकास की सहायता की थी। यही ऑप्शन सही है, पहला वाला करेक्ट है इसका। निम्न में से किस वर्ग का सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता में प्रभावित किया, पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया है, किस वर्ग ने, ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है। 187 का सही जवाब जाएगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। रहनुमाई मज़ादा समाज किससे जुड़ा हुआ है। 188 सही जवाब हो जाएगा पारसियों से। आगे बात करेंगे रहनुमाई मज़ादाशन सभा की स्थापना 1851 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारकों को सूत्रपात करने के लिए हुई थी और इसके संस्थापक की सूची किसके नाम नहीं जाता है, ठीक है। 189 में किसका नाम नहीं आता है, तो बेसिकली सिबली जो है नोमनी का नाम नहीं आता, बाकी सभी का नाम आता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। 190 आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली नाटक बहु विवाह प्रथा का जो है विरुद्ध निर्देशित था। 190 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुलीन कुल सर्वस्व। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल,
निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना जो है एन.एम. जोशी ने की थी? 191 का सही जवाब क्या होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। सन 1927 में इसकी स्थापना हुई है और मार्गरेट कुजिन ने किया है इसकी स्थापना। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में कि भारतवर्ष में नारी आंदोलन के सूत्रपात मुख्यतः किसकी प्रेरणा से हुआ था? सही जवाब क्या होगा आपका? यहाँ पे रमाबाई देशमुख, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे 193, निम्नलिखित में से मुस्लिम नेताओं में किसने स्वयं को मसीहे दाऊद होने वाला मसीहा एक भगवान कृष्ण अवतार होने का दावा किया है? ठीक है, 193 का सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलाम अहमद कादियानी ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर रहेगा 193 का। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की है? क्वेश्चन नंबर 194 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित रमाबाई। नेक्स्ट बात करेंगे कि जे.ई.डी. बेथुन गहरे ढंग से जुड़े हुए थे किससे जुड़े हुए थे? तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर स्त्री शिक्षा से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? 196 का सही जवाब जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 197, सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन था? 197 का सही जवाब जाएगा राधाकांत देव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करेंगे 1858 में उपरांत समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की क्या नीति थी? 198 का सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इससे अलग रहने की। 198 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। यूपीपीएससी प्रीलिम्स ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसमें ये सवाल आ चुका है कि 1858 में उपरांत समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की क्या नीति थी? इससे अलग रहने की नीति थी, ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 199, 19वीं शताब्दी में सभी भारतीय सामाजिक सुधारकों ने, ठीक है, 199 में क्या भूमिका निभाया था? सामाजिक अत्याचार की निंदा की थी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करेंगे 19वीं शताब्दी में विंडो रीमैरिज एसोसिएशन के संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 200 आ गया हमारे सामने, सही जवाब जाएगा गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 201 है 1891 में एज ऑफ कॉन्सेप्ट बिल का किसने विरोध किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला सवाल हमारे सामने है 202 नंबर, निम्नलिखित में से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता का नाम बताया या पंडिता के नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 102, तो ये सही जवाब जाएगा रमाबाई को रमाबाई को जाना जाता था। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किसने विधवा गृह की स्थापना की है? 203 नंबर का सवाल है, सही जवाब जाएगा प्रोफेसर डी के कर्वे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करेंगे, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? क्वेश्चन नंबर 204 का सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही है। ठीक है, तो ये कुल टोटल आज के जो प्रश्न थे ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्न थे। यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट था, एमपी सेट के लिए, एमपीपीएससी, एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू के स्टूडेंट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट था। यदि आप समाज कार्य में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो 8506031308 पर आप मुझसे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपीपीएससी, एमएसडब्ल्यू और बीएसडब्ल्यू के स्टूडेंट, केवल मैं सोशल वर्क के बारे में बातचीत करता हूँ, यानी समाज कार्य के संबंध में। ठीक है, आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, 3 क्लासेस दी जाती है। एक क्लास आपकी होती है 1 PM, एक क्लास शाम की होती है 6:30, एक क्लास होती है 8:30। ये सारी क्लासेस अनलिस्टेड होती हैं, प्राइवेट वीडियोस होती हैं, केवल पेड वाले बच्चों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। हालांकि ये वीडियो जो मैंने आज बनाया है वो बेसिकली पब्लिक है, 200 से ज़्यादा मैंने आप लोगों से प्रश्न करवाए हैं। ठीक है, चलिए, इन्हीं में से आप लोगों को एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, इनसे बाहर कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। ठीक है।